दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय बिजड़ी ट्रेड फेयर हमीरपुर। साहब, मिट्टी से भला कोई कैसे जुदा हो सकता है? ये तो आखिरी सांस तक इंसान के साथ रहती है। इसी मिट्टी से बने बर्तनों से हमारे घरों का पालन पोषण हुआ। सदियों से आज तक इसी मिट्टी के कारोबार से हमारे घर रोशन होते रहे। तो बताइए, हम इस काम को कैसे छोड़ दें? भले ही इस काम में मेहनत अधिक है और मुनाफा कम, लेकिन फिर भी हम आखिरी सांस तक इस काम को करते रहेंगे। दुकानों में महंगी जगमगाती लाइटों और रंग बिरंगी मोमबत्तियों से गुलजार चकाचौंध भरे बाजार में कुछ दिए और मिट्टी के बने अन्य बर्तन लेकर बैठे 63 वर्षीय ब्रह्मदास को उम्मीद है कि भले ही दुकानों में महंगी महंगी रोशनियां बिकती रहें, लेकिन दिए की लौ और उसकी जरूरत को कम नहीं कर सकती। बजूरी के रहने वाले ब्रह्मदास कहते हैं कि भले ही कुछ साल पहले इस कारोबार की डिमांड कम हुई हो, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ी फिर से अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों को स्वीकारते हुए उन्हें उसी रूप में मनाएगी। ब्रह्मदास से जब दामों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से एक जैसे रेट चले हुए हैं। हम लोग इसलिए रेट नहीं बढ़ाते कि लोगों का रुझान कहीं कम न हो जाए। ब्रह्मदास लोगों से अपील करते हैं कि जितना मर्जी आधुनिक हो जाएं, लेकिन अपने त्योहारों को उसी तरह से मनाना चाहिए जिस तरह हमारे पूर्वज मनाया करते थे। ब्रह्मदास की माने तो उन्होंने 41 साल वन विभाग में नौकरी की है, लेकिन अपने पुश्तैनी व्यवसाय से इतना लगाव था कि आजकल के दिनों में या फिर गर्मियों में 1 महीने की छुट्टी ले लेते थे ताकि अधिक से अधिक बर्तन बनाए जा सकें। ब्रह्मदास की तरह हमीरपुर शहर की 3 से 4 जगहों पर खुले आसमान के नीचे मिट्टी के दिए और अन्य जरूरी सामान बेचने के लिए रखा गया है, जिनमें महिलाएं भी हैं। ये लोग रोज सुबह सड़क किनारे अपनी दुकान सजा देते हैं और शाम को फिर समेट लेते हैं। मेरा नाम है ब्रह्मदास। ब्रह्मदास जी, घर कहाँ है आपके? बजूरी में। अच्छा, ये मिट्टी का कारोबार कब से कर रहे हैं? ये जो है ये तो हमारा पुश्तैनी काम है। पुश्तैनी काम है। हाँ जी। तो कितने, जो आपके वहाँ गांव में कितने की लोग हैं जो इस तरह का कारोबार करते हैं मिट्टी का? वैसे कोई नहीं करता, इस वक्त मैं ही करता हूँ। अच्छा, तो ये सारा साल होता है काम की अभी होता है ये? नहीं, ऐसा होता है सीजनेबल काम होता है ये। जैसे अभी दीपावली है तो इसका काम है। गर्मियों में ज़रा थोड़े मटका मुटकों का काम चलता है। बाकी तो जैसे अब तो फ्रिज आ गए, तो क्या लोग लेते हैं, मटके लेते हैं? मटके लेते हैं जी। अच्छा, तो जैसे अभी आपने ये लगाया है, मैं देख रहा हूँ दिए आपने यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो दियों की डिमांड है अभी की? जैसे अब तो बड़े लोग फुलझड़ियाँ लगाते हैं, कोई मोमबत्तियाँ आ गई तरह तरह की। नहीं, ऐसे है आजकल तो सभी प्रकार के चलते हैं, लेकिन जो हमारे दीवे हैं, हाँ जी, जब से मोदी सरकार भी आए हैं वो तब से हमारे ये जो दीवे वगैरह हैं ये बहुत लगते हैं और लोग लेते हैं। तो जैसे आपने, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि आपने रखे हुए हैं, तो ये रोज़ आप वहाँ से उठा के लाते हैं? क्योंकि वहाँ से आप कैसे, बस में लाते हैं, कैसे लाते हैं इनको? बस में लाता हूँ मैं। बस में लाते हैं, बोरे में या टोकरी में भर के ले आते हैं। एक दिया कितने का पड़ता है? जो छोटा दिया जो दिवाली में लगाते हैं हम लोग, जो छोटा दिया है ना, ये वो दर्जन के हिसाब से लोग लेते हैं जी। कैसे दर्जन दे रहे हैं आप? 25 रुपये, 30 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये। पिछले साल कैसे थे ये? यही रेट था पिछले साल। अच्छा, यही रेट चला हुआ। तो आपको लगता नहीं कि जैसे महंगाई हुई है और आपके वही रेट चले हुए हैं? ऐसा है जी, जो बाकी के लोग भी ज़्यादा ही करेंगे तो हम भी करेंगे। अगर वो भी उसी भाव से देखेंगे तो हमारे भी उसी भाव से देखेंगे। कितनी मेहनत होती है इसको दिए बनाने में? मेहनत तो बहुत होती है। अच्छा, मेहनत तो बहुत होती है। ये तो हमारे बच्चे हैं घर में, उनका सहयोग होता है हर चीज़ का। ये है, अगर ये देखा जाए कि भाई इसकी जो मेहनत है वो निकलनी पड़ती है। अच्छा अच्छा अच्छा। मिट्टी भी लानी है, बालन लाना है, हर चीज़ लानी है।
मिट्टी बाहर से लानी पड़ती है? बाहर नॉर्मल मिट्टी नहीं होती है? ना, नॉर्मल मिट्टी। कहाँ से लाते हैं आप मिट्टी? जैसे जाओ हुआ है इधर लदौन है की साइड से आती है। अच्छा, छोटी सी प्रक्रिया समझाना कि कैसे, जैसे मान लो मिट्टी का कोई बर्तन बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं आप? जो मिट्टी बाहर से लाएंगे ठीक है। उसको कूटेंगे, उसको ऐसे कूटेंगे कि उसका जैसे आटा होता है ठीक है। वैसे करना पड़ती है। फिर उसको घोल के एक हमारे औजार होते हैं छननी जैसे, उससे उसको निकालना है जी। जो पत्थर भी का कुछ भी है छोटा मोटा वो उसे भी। फिर तब जाके फिर ये मिट्टी हम इकट्ठी करते हैं बना के। फिर जब बर्तन तैयार करने हैं तो फिर उसको दोबारा उसको वो करते हैं, मलना पड़ता है। आग में डालते हैं फिर बनाने के बाद सुखाना पड़ता है। सुखाएंगे, धूप में सुखाएंगे, रखेंगे, धूप में सुखाएंगे, रखेंगे। फिर जब पकाने वाली जो समय आता है तब भी हमारे को धूप में सुखा के और बालन जो होता है वो भी सुखा के करना पड़ता है। तो इस बार क्या लग रहा है आपको, कितना कारोबार हो जाएगा आपका? इनका जो मेहनत की है वो पल्ले पड़ जाएगी? वो तो पड़ी जाती है। अच्छा, मेहनत तो पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। जी, हम इसी मिट्टी से कितने हुए बिल्कुल। लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, नौकरी करते हैं, अच्छी है। तो आप तो कई सालों से कर रहे हैं ये काम? हाँ, मेरे को तो तकरीबन 50 साल हो गए। 50 साल से मिट्टी का काम? हाँ जी। और यहाँ हमीरपुर हर साल आते हैं आप? हर साल। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जो लोग ये जो लेने वाले हैं 100 में से 70 आदमी होते हैं वो अच्छे होते हैं, वो आते हैं और हमारी तारीफ भी करते हैं, ठीक है जी आप काम कर रहे हैं हमारे साथ जी। और जो 30% आदमी वो तो बोलते हैं यार कि यार मिट्टी है मिट्टी है। जो आप बैठे हैं तो इसका कोई रेंट देना पड़ता है आपको? नहीं जी, हम आपको अच्छा, रेंट नहीं? नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता? नहीं, कोई नहीं करता है। हम 10-11 बजे आते हैं और 3-4 बजे चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। बिजड़ी का ट्रेड फेयर बना ग्राहकों की पहली पसंद। बड़सर उपमंडल के बिजड़ी में पहली बार लगा ट्रेड फेयर लेकर आया है गुणवत्तापूर्ण, आकर्षक, टिकाऊ और सस्ता सामान। यहाँ कपड़ों से लेकर ग्रोसरी, फर्नीचर, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का सामान ग्राहकों को लुभा रहा है। हिमाचली, दिल्ली व मुंबई के व्यंजन, घरेलू उत्पाद, हर्बल हेल्थ केयर, क्रॉकरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, पटियाला सूट, भागलपुरी सूट, दिल्ली व जयपुर की कुर्तियाँ, पर्दे, पटियाला जूती, सहारनपुर फर्नीचर, कारपेट और लखनवी सूट सहित अन्य सामान ग्राहकों की पहली पसंद बना है। इस ट्रेड फेयर में हिमाचल का सुपर बाजार ग्राहकों को खूब आकर्षित कर रहा है। इस स्टॉल में आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लकड़ी का आकर्षक सामान, गिफ्ट आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट उत्पाद, रेडीमेड गारमेंट्स, खासकर सर्दियों में इस्तेमाल होने वाले कपड़े और फुटवेयर बड़े ही आकर्षक दामों में ग्राहकों को मिल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8433078539 पर। सभी वैरायटी का हमारे पास मिल जाएगी, बहुत सस्ते दामों पर यहाँ पे सभी वैरायटीज हमारे पास अवेलेबल है। कस्टमर भी आ रहे हैं। अच्छा, तो फेस्टिव सीजन में आप लोगों को काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं? जी जी जी, यहाँ पे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी फैसिलिटी। क्या अपील करते हैं आप लोगों से? लोगों से क्या अपील करते हैं? पर यही अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यहाँ पर आए, शॉपिंग करें और हम लोगों का जो है तो मनोबल बढ़ाएं और ताकि आपका भी, कस्टमर्स का भी फायदा हो और हमारा भी फायदा हो।